जब आपको कभी अगला चांस किताब पढ़ने का मिले तो याद रखिए कि अच्छी किताबें, अच्छी पुस्तकें हमारी इमेजिनेशन को एक मूवमेंट दे सकती हैं। एक बार अगर हमारी इमेजिनेशन जाग गई तो आपका मन, आपका दिमाग जिस बात को मान लेता है, विश्वास कर लेता है, उसे पा भी लेता है। आपने कभी रीडिंग के प्रोसेस को जाना? नहीं जाना। जो पढ़े वो पढ़े। आज का रीडर कल का संचालक। मन और दिमाग इसका विस्तार करें, बुक्स पढ़ें, नए देश में करें प्रवेश, पुस्तकें पढ़ें और बने विशेष। मैं एक भी दिन बिना पढ़े अपनी जिंदगी को, अपनी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। मानो मेरा एक तरह से क्या बन चुका है, स्वभाव बन चुका है। मैं बुक्स कई कारणों से पढ़ता हूं। सीखने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अपनी जर्नी को एंजॉय करने के लिए, टाइम बिताने के लिए, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, दूसरों के मन को जानने के लिए, अपनी जिंदगी में सुधार करने के लिए और जाने कितने ही अनगिनत कारणों के लिए। कोई और काम इतने पॉजिटिव नतीजे नहीं दे सकता जितना कि बुक्स को रीड करना। जो बुक मेरे विचारों में वृद्धि करे, उन्हें और बढ़ाए, ऐसी बुक मैं दूसरों को भी पढ़ने की सलाह देता हूं ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और मनोरंजन हो। बुक्स के डिस्क्रिप्शन और उनके गोल्स की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। वो वर्ड्स के फॉर्म में शाश्वत रहती हैं। वो वर्ड्स के अलावा कुछ ऐसा नहीं जो हमें सदियों पीछे ले जाकर बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलवाए, उनके दिमाग से परिचय करवाए। जो राइटर्स होते हैं ना, उनके भाव और विचार उस भविष्य तक ले जाएंगे जहां हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। रीडिंग करना उस टाइम कैप्सूल और रॉकेट शिप की तरह है जो कितनी सदियों को वर्ड्स के फॉर्म में हमारे सामने ले आती है। अब आपको फैसला करना है। ये सच है कि काल के प्रतिबिंब के दो सिरे मजबूत नींव देते हैं और कल्पना शक्ति, हमारी इमेजिनेशन, जड़ें और पंख दोनों ही अच्छी पुस्तकें पढ़ने का रिजल्ट है। अब हाल ही में मैं अपने या फिर आपने कौन सी किताब पढ़ी है, कौन सी बुक पढ़ी है, अपने सुधार के लिए क्या पढ़ा है? रामचरितमानस, बच्चों की कोई बुक, कोई काल्पनिक कहानी या इससे रिलेटेड कुछ और, जो भी आपका इंटरेस्ट है। ऑप्शंस अलग अलग हैं। एक अच्छा वाचक बुक्स में ही मनोरंजन पाता है। बुक्स आपको अंतहीन इन तरह के कई चीजों में आपको नॉलेज देती है, लेकिन जब तक उन बुक्स को आप पढ़ेंगे नहीं या फिर उन बुक्स के जितने भी लेखक होते हैं या उन लेखिकाओं से जुड़ेंगे नहीं, उनको समझना मुश्किल है। रीडिंग का मतलब है सिर्फ शब्द समझना नहीं और ना ही भारी भरकम शब्दों की प्रशंसा करना, बल्कि ये वो प्रोसेस है जो आपके दिमाग को चिंता देती है और जितने भी हमारे लेखक होते हैं और खुद की चिंता और इंटरेस्ट को समझने और सम्मान देने के लिए मोटिवेट करती है। करके देखिए, बुक्स पढ़ के देखिए। सही कह रहा हूं, जिंदगी बदल जाती है। जिनके घर में किताबें होती हैं वो डेफिनेटली इकोनॉमिकली
सोशली और मेंटली इन सभी चीजों से ज्यादा संपन्न होते हैं, बजाय उनके जो घर में अपनी नॉलेज को बढ़ाने, उनको और इंप्रूव करने, इन चीजों के लिए बुक्स रखना पसंद नहीं करते। जनाब, बिना किताबों का घर ऐसा लगता है मानो उत्साह और जिंदगी वहीन हो। क्यों नहीं एक बुक उठा करके आधे घंटे के लिए उसमें खो जाते? ऐसा 1 महीने लगातार कीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए और क्या पाया। ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो बच्चे के लिए पढ़िए ना, करके देखिए। इस तरह से आप खुद का कौशल, अपने स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी इसको डेवलप कर सकते हैं और सारी जिंदगी के लिए अमीर बन सकते हैं।